बसे बुराई जासू तन, ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। अर्थात बिहारी की रचना है और वो कहते हैं कि बसे बुराई जासू तन, जिसके तन में या जो व्यक्ति बुराई की शक्ति वाला होता है, इस कलयुग में उसी का सम्मान होता है। या कलयुग कहें या किसी भी युग में कहें, उसी बुराई का सम्मान होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार भलो भलो कहीं छोड़िए, आपकी राशि में या आपके जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं हम उनको किनारे कर देते हैं। खोटे ग्रह जपदान, और हमारी जो कुंडली में या हमारे आसपास जो खोटे ग्रह होते हैं, मतलब जो कैसे बुराई वाले ग्रह होते हैं, उनका जपदान किया जाता है, उनका जाप किया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके एसएससी तथा यूके पीएससी से संबंधित परीक्षाओं की यहाँ पे तैयारी की जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि लेक्चर से स्क्रीनिंग अभी टलती हुई नज़र आ रही है, कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। फिर भी मैंने आपसे पहली वीडियो में कहा था कि हम अब सब अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आज से हिंदी प्रवक्ता की हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। जो पहली पंक्ति मैंने आपको बोली बिहारी की रचना थी, तो कहीं ना कहीं हम भलो भलो कहीं छोड़िए, हमारी अच्छाई को देखकर हमें छोड़ते चले जाकर खोटे ग्रह जब दान हो रहे हैं, तो हमें अपनी अच्छाई को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम प्रवक्ता हिंदी की तैयारी किस लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या पाठ्यक्रम और किन पुस्तकों की आवश्यकता और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नों का संकलन हो रहा है। ठीक है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी चैनल से जुड़ेंगे और आगामी जो हम यहाँ पर वीडियो लेके आएंगे उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे। और आज भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ लिखेंगी कि आपको जो मैंने समझाया या जो बताया या जो यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है आपको कैसी लगी। तो अगर हम प्रवक्ता हिंदी के सिलेबस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सिलेबस बहुत पहले भी आ चुका था और इससे पहले भी जब आया था तो हमारा जो विषय का पाठ्यक्रम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इतना तो आप मान के चलिए कि अगर आप प्रवक्ता किसी विषय पर बन रहे हैं तो आपके विषय में से कोई काट छांट नहीं होगी। स्क्रीनिंग के संबंध में अभी कोई जो भी जानकारी वो भी अच्छे प्राप्त नहीं है। आप सभी जानते हैं कि उसको सिर्फ आगामी आदेशों तक टाला गया है, तो हम अभी उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं क्योंकि आपने उसकी बहुत अच्छी तैयारी की है और वो तैयारी आपको यहाँ भी काम आएगी। कैसे आएगी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप जितने भी आप हिंदी प्रवक्ता या एलटी की तैयारी करते हैं आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब इसमें नया क्या है? इसमें नया है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, ये इसमें नया है। अगर हम बात करते हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, ये अभी आपने जो मैंने प्रैक्टिस सेट भी करवाए थे, आप सभी ने भी जो है स्क्रीनिंग के लिए इन 20 नंबर के लिए आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा था। और संस्कृत वाक्य रचना व्याकरण, इसको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। बाकी बात रही मुहावरे लोकोक्तियाँ, और एक चीज़ और देखेंगे आप उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। तो ये भी जो हमने प्रैक्टिस की थी उत्तराखंड की, उससे संबंधित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम 10% इसकी प्रिपरेशन हम कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग के चलते चलते हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस आप सभी को पता है। ठीक है, इस सिलेबस के साथ हमें किन किन पुस्तकों को अपने समक्ष रखकर या इन किन पुस्तकों के माध्यम से हम अपने ज्ञान को और परिपक्व बना सकते हैं, मैं अभी आपको उन पुस्तकों के विषय में बताती हूँ। ठीक है जी, तो हम पुस्तकों की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जो मैंने लूसेंट सामान्य हिंदी, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इस लूसेंट सामान्य हिंदी ये आपके बेसिक नॉलेज उसको थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर इसकी बात करें लूसेंट से, आप जो हमारा पार्ट था हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, शब्द विचार, शब्द निर्माण, वाक्य विचार, वाक्य भेद, वो सारा हमारा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके साथ साथ ही जो हरदेव बाहरी जी की सामान्य हिंदी की पुस्तक है, यहाँ से भी हमारा जो ग्रामर है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ये 2 बुक्स नहीं भी हैं तो लूसेंट की हिंदी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और आप सभी देख रहे होंगे जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आदिकालीन है, भक्तिकालीन है, रीतिकालीन है, आधुनिक हिंदी साहित्य है। तो वो जो आपको स्पेशली मिलेगा वो मिलेगा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, आप सभी के पास ये पुस्तक होगी भी। उसके साथ साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, ये भी आप इसको जो है अपने पास रख सकते हैं। तो स्पेशली मैंने आपको बताया, एक तो आप ये, ठीक है, लूसेंट हिंदी हरदेव बहारी जी की, और इसके साथ साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने बात करी सरस्वती पांडे वाली और रामचंद्र शुक्ल। और जैसे आप जानते हैं हमारा एक सिलेबस यहाँ पर है भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं हिंदी आलोचना। तो उसके लिए डॉक्टर विवेक शंकर की बुक है। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन या कहीं ऐसे प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा संकलन है इसमें, आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र आलोचना, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप
इसको जो है नॉलेज। और एक प्रतियोगिता साहित्य, इसमें सिर्फ प्रश्न पत्र सेकंड लिखा है, लेकिन जो आप बुक लेंगे प्रतियोगिता साहित्य के प्रश्न पत्र सेकंड एंड थर्ड, इस प्रकार से आप हिंदी का यहाँ से प्रतियोगिता साहित्य ये भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की फॉर्मिंग है बहुत अच्छे हैं, ठीक है, प्रतियोगिता साहित्य की। और सबसे जो चलन में रहती है अंतिम समय पर जो हमें प्रैक्टिस दिलाता है वो होता है यूथ कंपटीशन की जो बुक्स हैं। इसमें क्या होता है आप देख रहे होंगे कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस और उन्हीं के साथ साथ इसमें सिलेबस वाइज यहाँ पर उसको सॉल्व पेपर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इन सारी बुक्स में से जो भी आपको ठीक लगे, देखिए बुक्स का कलेक्शन मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं पढ़ना हमको खुद से ही है। तो ये कुछ बुक्स मैंने आपको बताई, सिलेबस हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे आज मैं डिस्कस करें हम यहाँ पे करेंगे और देखते हैं कि कैसी कैसी तैयारी चल रही है या आप कितना, ठीक है। जैसे हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का अतीत मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का संकलन, आप चाहें तो बता सकते हैं कि क्या प्रैक्टिस सेट लेके आएँ या सिलेबस वाइज थोड़ा सा डिटेलिंग में वीडियो हो और उसके साथ प्रैक्टिस सेट हो, उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट से उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू हो, ठीक है। आप ज़रूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करूँ या किस तरह से करूँ, क्या आप डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रवक्ता की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेश नहीं मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके पास कहीं ना कहीं अपने खुद के नोट्स भी होंगे और कहीं ना कहीं ये सारी बुक्स उनके पास पहले से होंगी। तो क्या आप हर देखिए अभी हमारे पास टाइम बहुत अच्छा खासा है, 6-7 महीने से ज़्यादा हमारे पास अच्छा खासा समय है। हमारी जो प्रवक्ता की विषय की जो तैयारी परीक्षा होगी उसके लिए कम से कम हमारे पास 6-7 महीने अभी हैं। तो क्या हम डिटेल वाइज जो हमारा सिलेबस है, जो अभी हमने सिलेबस देखा, क्या उसको पॉइंट टू पॉइंट पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हम साथ में लेके चलें, उसके बाद हम एमसीक्यू पे ध्यान देंगे, या विदाउट एक्सप्लेनेशन और डिटेल वीडियो आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। उस प्रकार से मैं जो है वीडियो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी परीक्षाओं का समय चल रहा है, ठीक है, मूल्यांकन का समय चल रहा है, तो व्यस्तता बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी समय निकालते हुए मैंने आज सोचा कि इस कमेंट आ रहे थे कि आप लोग हिंदी का जो है विषय का तैयारी करवाइए। तो एक बात तो क्लियर जो है 27 अप्रैल को परीक्षा स्थगित कर दी है, तो उस वजह से थोड़ा स्टार्टिंग करना आज बनता था, तो मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से कितनी पुस्तकें आपके पास हैं। अगर नहीं भी हैं तो देखिए आपके पास नोट्स अपने ज़रूर होंगे, या कई सारे माध्यम ऐसे हैं जहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक वाइज यहाँ पर डिटेल्ड आपके साथ नोट्स जो है शेयर करूँ अपने, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप अपनी तैयारी करते रहें बुकों के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से करते रहें, और नए नए क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, जैसे रस कलश किसकी रचना, ये तो बहुत ये जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स के जरूर दीजिए। रस कलश किसकी रचना है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, ठीक है। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहना रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ठीक है। जो भी आपको याद आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसके जो है आंसर ज़रूर दें। तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागू तिहारे पैया, ये रचना किसकी है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। या हनुमत चरित्र का रचयिता कौन है, या ललित कलाम किसका ग्रंथ है। ये मैंने आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में। एक बहुत ही फेमस है, 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, ये रचना किसकी है, ये बहुत फेमस रचना है, ठीक है। इसमें से कुछ ना कुछ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, ये मैं एक स्टार्ट करना चाहती थी और आप लोगों के व्यूज़ जानना चाहती थी, किस प्रकार की वीडियोस आप लोग चाहते हैं, क्या सिलेबस वाइज डिटेल वीडियो प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस, या सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज आप चाहते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बोले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे ज़रूर लिखिए। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।